हेलो दोस्तों, क्या आपके बच्चे को दिन में या रात में सोने में परेशानी होती है? उन्हें हिंदी में मजेदार और शिक्षाप्रद सोने की कहानियों को सुनाइए। इन कहानियों से आपके बच्चे न सिर्फ शांत होकर सो जाएंगे बल्कि उनकी कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे की नींद को और भी मजेदार कैसे बनाया जा सकता है? जवाब है बच्चों की रात की कहानियां। ये कहानियां न सिर्फ आपके बच्चे को शांत करने में मदद करेंगी बल्कि उनकी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाएंगी। सोने का समय आपके बच्चे के लिए दिन या रात का सबसे खास पल बन सकता है। क्यों है सोने की कहानियां जरूरी? शांत नींद, कहानियों की लय और शब्दों का जादू आपके बच्चे को शांत करने में मदद करता है। कल्पना शक्ति, कहानियां आपके बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं और उन्हें एक नई दुनिया में ले जाती हैं। भावनात्मक विकास, कहानियों के माध्यम से बच्चे विभिन्न भावनाओं को समझना सीखते हैं। भाषा का विकास, कहानियां बच्चे की भाषा को समृद्ध बनाती हैं। कहानी 21, चांदनी की सवारी। एक बार की बात है, चांदनी नाम की एक नन्ही परी थी जिसे चांदनी रातों में सितारों पर सवारी करने का बहुत शौक था। एक रात उसने चांद से दोस्ती कर ली और चांद ने उसे चांदनी से बनी एक जादुई नाव दी। चांदनी उस नाव पर बैठकर तारों के बीच उड़ान भरती और नीचे धरती पर सोते बच्चों को देखती। उसकी इस यात्रा में उसके दोस्त सितारे उसे सुंदर कहानियां सुनाते, जिससे चांदनी के मन में कल्पनाओं का एक सुंदर संसार सजने लगा। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि अगर वे सपने देखेंगे तो उनकी कल्पना की दुनिया भी उतनी ही चमकदार होगी। कहानी 20, परियों का संगीत। एक हरे भरे जंगल में परियों का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हर रात परियां संगीत बजाती थीं, जिससे पूरा जंगल शांत हो जाता था। एक दिन छोटी परी तारा ने सोचा, अगर मैं कोई खास संगीत बनाऊं तो इससे दुनिया के सारे बच्चे आराम से सो सकते हैं। तारा ने अपनी जादू की बांसुरी से एक नई धुन बनाई जो इतनी मधुर थी कि उसकी आवाज सुनकर हर कोई मुस्कुराते हुए सो गया। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि संगीत में एक जादू होता है जो मन को शांति दे सकता है। कहानी 19, रंगों का बादल। आकाश में एक रंग बिरंगा बादल था जिसका नाम था रंगीला। जब भी रंगीला बच्चों को उदास देखता तो वह उनके सपनों में जाकर उनके चारों ओर इंद्रधनुष के रंग बिखेर देता। एक रात एक बच्ची सपना देख रही थी कि उसके चारों ओर काले बादल हैं। रंगीला आया और उसने अपने रंगों से उसकी दुनिया को फिर से खूबसूरत बना दिया। इस कहानी से बच्चों को समझ में आता है कि अगर हम रंगों से प्यार करेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियों का इंद्रधनुष रहेगा। कहानी 18, जुगनुओं का उत्सव। गांव के पास एक छोटी सी झील थी जहां हर रात जुगनू चमकते थे। एक बार नन्हे मुन्ने जुगनू पीहू ने सोचा, क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर बच्चों के लिए एक रोशनी का उत्सव मनाएं। सभी जुगनू एक साथ झील के ऊपर चमकने लगे और ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे सितारे झील पर उतर आए हों। यह देखकर गांव के बच्चे बहुत खुश हुए और खुशी खुशी सोने चले गए। यह कहानी सिखाती है कि मिलजुल कर किए गए काम हमेशा खूबसूरत होते हैं। कहानी 17, सपनों का किला। एक सुनहरी रेत का किला था जिसे केवल बच्चों के सपनों में ही देखा जा सकता था। यह किला उन बच्चों के लिए था जो रात को अच्छे सपने देखने का साहस रखते थे। किले की रानी बच्चों को हर रात सुनहरी रेत का ताज पहनाती और उन्हें साहसी योद्धा बनाकर नई दुनिया की सैर कराती। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति और साहस दोनों ही बढ़ते हैं। कहानी 16, नीली परी और फूलों का जादू। नीली परी का एक बड़ा प्यारा बगीचा था जिसमें दुनिया के सबसे सुंदर और खुशबूदार फूल खिले थे। एक रात उसने देखा कि कुछ बच्चे सपनों में उदास दिखाई दे रहे हैं। नीली परी ने अपने बगीचे के सबसे सुंदर फूलों को चुना और एक जादुई टोकरा बनाया।
वह उन बच्चों के सपनों में जाकर उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। जैसे ही फूल बच्चों पर गिरते, वे मीठी खुशबू से भर जाते और उनकी सारी उदासी खत्म हो जाती। यह कहानी बच्चों को बताती है कि छोटी-छोटी चीजें भी हमारी खुशियों का कारण बन सकती हैं। कहानी 15, चांद का जादुई तकिया। एक बार आकाश में चांद अकेला महसूस कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न वह अपने तकिए को धरती के बच्चों के साथ बांट ले। जब बच्चे सो जाते, तो चांद चुपके से अपना जादुई तकिया उनके सपनों में रख देता। जिस पर भी यह तकिया आता, वह बच्चे को सबसे खूबसूरत और रंग-बिरंगे सपने देखने की शक्ति देता। इस तकिए पर सोकर बच्चों को हमेशा नए और दिलचस्प सपने आते, जो उनकी कल्पना को और भी शानदार बना देते। कहानी 14, पानी की रानी का उपहार। सागर के नीचे एक रानी थी, जिसका नाम था मोती रानी। उसने देखा कि कुछ बच्चे सोते समय घबराते हैं। उसने सोचा कि क्यों न वह उन्हें कुछ खास उपहार दे। एक रात उसने हर बच्चे के सिरहाने एक छोटा सा मोती रखा, जो जैसे ही बच्चे की तकिया के पास पहुंचता, वह एक सुरक्षात्मक रोशनी बनकर बच्चे को सुरक्षित रखता। यह कहानी बच्चों को बताती है कि सच्ची सुरक्षा हमारे आसपास हमेशा मौजूद होती है। कहानी 13, सितारों का जादुई गलीचा। एक बार की बात है, तारों ने मिलकर एक जादुई गलीचा बुना। यह गलीचा उन बच्चों के सपनों में आता जो खुले आसमान में सोते थे। गलीचे पर बैठकर बच्चे आकाश में उड़ते और तारों के बीच से गुजरते। वे अलग-अलग ग्रहों की यात्रा करते और हर ग्रह पर एक नई कहानी सुनते। जब वे सुबह जागते, तो उन्हें सपनों में घूमी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास महसूस होता। इस कहानी से बच्चों को नई जगहों और कल्पना की ऊंचाइयों तक पहुंचने का हौसला मिलता है। कहानी 12, बर्फ की परी का सपना। पहाड़ों के ऊपर बर्फ की एक परी रहती थी, जो ठंड में भी हमेशा गर्मजोशी से भरी रहती थी। एक रात उसने सोचा कि वह बच्चों को सर्दी के मौसम में गर्माहट और प्यार का अनुभव कराए। उसने अपने हाथों से बर्फ के प्यारे-प्यारे खिलौने बनाए और बच्चों के सपनों में डाल दिए। ये खिलौने इतने मुलायम और गर्म थे कि बच्चों को सपने में भी ठंड नहीं लगती और वे मीठी नींद में खो जाते। इस कहानी से बच्चों को सर्दी में भी प्यार और सुरक्षा का एहसास होता है। कहानी 11, सूरज का सुनहरा हाथ। सूरज को हमेशा एक खास काम में व्यस्त देखा जाता था, लेकिन वह बच्चों को बहुत प्यार करता था। उसने अपने सुनहरे हाथों से एक जादुई टुकड़ा बनाया, जो रात में चमकता और बच्चों के पास आकर उनके सपनों में उजाला भर देता। बच्चों के सारे डर उस रोशनी में खत्म हो जाते। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि जहाँ रोशनी होती है, वहाँ डर नहीं टिक सकता और अच्छाई हमेशा हमारे साथ होती है। कहानी 10, गुब्बारों की जादुई यात्रा। एक छोटे से गांव में गुब्बारों का एक बूढ़ा व्यापारी था, जिसका नाम था बलबीर चाचा। एक रात उन्होंने जादू से भरे गुब्बारे बनाए जो बच्चों के सपनों में उड़ते और उन्हें नई-नई जगहों की सैर कराते। हर गुब्बारे में एक खास जादू होता था। कोई बच्चों को बादलों के शहर ले जाता, तो कोई उन्हें समंदर की गहराइयों में। इस कहानी से बच्चों को रोमांच और नई जगहों के बारे में जानने की प्रेरणा मिलती है। कहानी 9, सपनों का कांच का महल। परियों के देश में एक कांच का महल था, जिसमें हर रात सपनों के राजकुमार और राजकुमारी रहते थे। जो भी बच्चा रात को जल्दी सो जाता, उसे कांच का महल दिखता और राजकुमार उसे अपने जादुई घोड़े पर बैठाकर सपनों की दुनिया की सैर कराता। बच्चों को उस महल में तरह-तरह के जादुई जानवर और सुंदर बाग देखने मिलते। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि समय पर सोने से हमें अच्छी चीजें मिलती हैं। कहानी 8, रात के फूलों का जंगल। एक घने जंगल में सिर्फ रात को खिलने वाले फूल थे। इन फूलों का नाम था नींद के फूल। जब भी कोई बच्चा सो नहीं पाता,
तो ये फूल उसे अपने पास बुलाते और अपने मधुर सुगंध से उसे गहरी नींद में सुला देते। एक रात एक छोटा बच्चा इन फूलों के जंगल में गया और उसने देखा कि हर फूल में एक कहानी छुपी है। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि प्रकृति में ढेर सारी खूबसूरत चीजें हैं जो हमें शांति और सुख देती हैं। कहानी 7, चमकते मोतियों की झील। परियों के देश में एक झील थी जिसमें छोटे छोटे चमकते मोती थे। ये मोती हर रात बच्चों के सपनों में जाते और उन्हें विशेष सपने दिखाते। एक रात एक बच्ची ने उस झील में एक मोती देखा और उसे छूते ही वह अपने आप सपनों के जादुई जंगल में पहुंच गई। वहां उसने पक्षियों और परियों से दोस्ती की और मजेदार कहानियां सुनी। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि हर रात एक नया सपना हमें खुशियां और नए दोस्त दे सकता है। कहानी 6, तारों का जादुई पुल। आसमान में एक पुल था जो सिर्फ रात को दिखाई देता था। यह पुल तारों से बना था और सिर्फ अच्छे सपने देखने वाले बच्चों को उस पर चलने का मौका मिलता था। एक बच्चा उस पुल पर चढ़ गया और उसने देखा कि वह दूर दूर के ग्रहों और तारों के पास जा सकता है। हर तारों के समूह के पास एक रहस्यमयी कहानी थी। यह कहानी बच्चों को साहस और अच्छे सपने देखने की प्रेरणा देती है। कहानी 5, चांद का रथ। आसमान में चांद का एक जादुई रथ था जो सिर्फ सपने देखने वाले बच्चों को दिखता था। एक रात एक छोटा बच्चा सपना देख रहा था कि वह चांद पर जा रहा है। अचानक चांद का रथ आया और उसे बैठाकर तारों के बीच से ले जाने लगा। हर तारा उसे अपनी चमक के पीछे छिपी एक अनोखी कहानी सुनाता। इस रथ की सवारी करने से बच्चों की कल्पना और भी रंगीन हो जाती है। कहानी 4, परियों का जादुई पंख। नीले आसमान की परियों के पास एक खास पंख था जो उन्हें बच्चों के सपनों में ले जाने की ताकत देता था। जब कोई बच्चा अच्छी तरह सो जाता तो परी उसके सपने में आकर उस पंख से बच्चों को उड़ने का एहसास कराती। वे सपनों में बादलों पर उड़ते और दूर दराज के अद्भुत स्थानों की यात्रा करते। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि सपनों में भी उड़ान भरी जा सकती है अगर हमारा मन कल्पनाओं से भरा हो। कहानी 3, रंगीन जुगनुओं की टोली। जंगल में जुगनुओं की एक टोली थी जो हर रात जंगल के पेड़ों को रोशन करती। लेकिन जब वह टोली देखती कि कोई बच्चा सोने में परेशान है तो वह उसकी खिड़की के पास जाकर चमकने लगती। उनकी चमक ऐसी थी कि जैसे पूरे कमरे में एक मीठी रोशनी भर जाती। बच्चों के सारे डर दूर हो जाते और वे शांति से सो जाते। इस कहानी से बच्चों को यह एहसास होता है कि रोशनी हमेशा हमारे डर को खत्म कर देती है। कहानी 2, बूढ़ा बादल और उसकी बारिश। आसमान में एक बूढ़ा बादल था जिसे सभी बादल बाबा कहते थे। एक रात उसने देखा कि कुछ बच्चे उदास हैं और सो नहीं पा रहे। बादल बाबा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने खास बारिश के बूंदे इन बच्चों को भेजूं। उसने धीरे धीरे अपने बादलों से पानी की मीठी मीठी बूंदें बरसाई जो सीधे बच्चों के सपनों में पहुंच गईं। यह बारिश उन्हें एक सुंदर बगीचे की सैर पर ले गई जहां हर फूल उनसे मुस्कुरा रहा था। यह कहानी बच्चों को शांति और सुकून देती है। कहानी 1, सपनों का जादुई दरवाजा। एक छोटे से गांव में एक जादुई दरवाजा था जो बच्चों के सपनों में ही खुलता था। जब बच्चे सो जाते तो उन्हें सपने में वह दरवाजा दिखाई देता। दरवाजा खोलते ही वे एक शानदार बगीचे में पहुंच जाते जहां हर पेड़ पौधा उनसे बातें करता। उस बगीचे में बच्चों को एक से एक सुंदर और नई दुनिया देखने मिलती। यह कहानी बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है और उन्हें अनजानी दुनिया में खो जाने का मजा देती है। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार हमें नीचे कमेंट में लिखें और भी ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।